Assalamu alaikum. So today I'm here to explain that how you guys can create your own portfolio. और जब मैं बात कर रही थी पोर्टफोलियो की, तो अब हम उस लेवल का पोर्टफोलियो कह सकते हैं हम लोगों ने बनाना है जो एक प्रोफेशनल लेवल पे बनता है। ठीक है कि लेक्चर 3 में जो है मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप लोग जो पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हो, जहाँ आप लोग अपना काम, अपने सैम्पल्स वगैरह स्टोर करके अपने लिए रख सको। बट यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि प्रोफेशनल लेवल पे पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जा सकता है और हम लोग किस तरीके से जो है उसको मेंटेन करते हैं और किस तरीके से जो है लिंक्स वगैरह हम लोग शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। सो पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो जो है वो हमारे पास पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है और वाई पोर्टफोलियो इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। देखो, पोर्टफोलियो इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ योर वर्क। कि फॉर एग्जांपल आप कभी किसी क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है अप्लाई कर रहे होते हो, और वो आप लोगों से आपके रेज्यूमे के साथ साथ ये मांगते हैं, ये डिमांड करते हैं कि आप लोग अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करो। ठीक है। बट यहाँ हमारे पास पोर्टफोलियो क्यों मांगा जाता है? सवाल सबसे पहले ये, पोर्टफोलियो आप लोगों का काम देखना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर अ कंटेंट राइटर, यूर फ्रीलांसर, और आप अपनी सर्विसेज बताना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझे कॉपी राइटिंग भी आती है, मैं रेज्यूमेज और कवर लेटर्स भी लिख सकती हूँ वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को एक सैम्पल्स के थ्रू भी बताना है कि दिस इज माई वर्क और मैंने अपना प्रीवियस वर्क के किसी क्लाइंट के लिए इस तरीके से काम किया था। तो अपने सैंपल्स को एक जगह पे कलेक्ट करके रखना और उनको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क आप लोगों ने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, दैट्स व्हाट पोर्टफोलियो इज। और यहाँ मैं आज यही बात एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल लेवल का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है वो शेयर किया हुआ है। सबसे पहले जहन में एक बात रखें कि जब भी हम लोग पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, ये बात हमेशा याद रखें कि आप लोगों ने कभी भी अपने डॉक्यूमेंट की लिंक या फॉर्मेट जो हो आपकी जो फाइल का, वो डॉक्यूमेंट या वर्ड की फाइल में नहीं होना चाहिए, वो एक प्रॉपर लिंक होनी चाहिए। ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि हम एज अ कंटेंट राइटर अपने सैंपल्स कहाँ स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर लिंक चाहिए होती है। अब वहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करोगे, पोर्टफोलियो में आपके पास प्रॉपर लिंक होनी चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट तरीका होता है मीडियम। जो मैं मीडियम रिकमेंड करती हूँ अपने पूरे कोर्स में कि आप लोग जो हो मीडियम पे लिखो, मीडियम पे अपना अकाउंट बनाया और वहां आप लोग राइटअप्स अपने लिखो। अब होगा ये, मीडियम इज अ वेबसाइट, इज अ प्लेटफॉर्म जहां आप लोग जितना भी चाहो लिख सकते हो। वो आपको पूरा एक राइटिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरी ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप लोग वहां लिख सकते हो। ठीक है। एंड इट्स बेस्ट। लाइक अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ढूंढ रहे हो कि मैं अपने राइटअप्स कहाँ लिखूं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखती हूँ तो वहाँ ये एरर आता है कि मैं वहाँ डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकती। या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं और भी लिखूं, गूगल डॉक पे भी लिख लूं, तो वहां मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो। ये मैं लिंक शेयर करूँ तो मीडियम इज द बेस्ट फॉर दैट। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जितने भी सैम्पल्स थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लॉग लिख रही हूँ, अपने आर्टिकल्स लिख रही हूँ, रिसर्च पेपर रिसर्च आर्टिकल वगैरह लिखा है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो मीडियम पे अपना अकाउंट बनाया और वहां मैंने अपने सारे राइटअप्स लिख दिए। क्योंकि मुझे जो है क्या करना था, मुझे अपना काम लिंक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करवाना है। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों ने लिखना होता है अपने बारे में। इट्स लाइक अबाउट मी, दैट हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो। अब अबाउट मी में क्या क्या हम लोग को लिखना होता है एज ए कंटेंट राइटर, आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस कितना है, फिर आप लोगों की जो है वो नीश क्या है, आप लोग किस तरह की नीशेस पे काम कर सकते हैं। हमारे पास आप लोगों ने कितने प्लेटफॉर्म्स पे काम किया हुआ है, कितनी वेबसाइट्स पे काम किया हुआ है, फिर आप बताते हो कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग कमांड किस फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एसईओ राइटिंग या वेबसाइट कंटेंट में मैं ज्यादा अच्छी हुई हूँ, मुझे पता है कि वेबसाइट कंटेंट किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से सर्च इंजन पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो कंटेंट की बेसिस पे, राइटिंग की बेसिस पे, तो वो मेरी ज्यादा एक अच्छी नीश है। तो जब मैं अपने बारे में बताऊंगी तो चार चीजें मुझे अपने जहन में रखनी है। फर्स्ट, मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। सेकंड, मुझे ये बताना है कि मैंने अपनी लाइक अगर मुझसे वो क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा तो मैं उसको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ कंटेंट राइटिंग में। ठीक है। मेरी बेस्ट नीश क्या है, मैं मतलब मेरी किस पे ज्यादा अच्छी कमांड है, मैं क्या ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकती हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप अपने आप को पूरे अपने जो कंटेंट राइटिंग जर्नी होती है और जितना भी आपका कंटेंट राइटिंग में एक्सपीरियंस होता है उसको आप समराइज करके अबाउट मी में बता रहे होते हो। ठीक है। तो
दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ इन अबाउट मी में जस्ट आपको अपने काम के बारे में अपने आप को समराइज करके लिखना है, ठीक है। देन वी हैव दिस सर्विसेज। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं सर्विसेज, ठीक है। यहाँ हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका मेन मकसद क्या है कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो के तरीके, अपने पोर्टफोलियो से कस्टमर्स किस तरीके से ले सकते हैं। और कस्टमर्स को लेने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो इंगेजिंग रखें। इन इंगेजिंग मीन्स रीडेबल, इजी टू रीड, अंडरस्टैंड में आसानी हो। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आई विल मेक श्योर कि मेरा जो मैसेज मैं जिस तरीके से डिलीवर कर रही हूँ, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज। सेकेंड, मेरी जो सर्विसेज हो, मेरी जो बात हो, सेंटेंसेस हो, वो टू द पॉइंट हो, ठीक है। ताकि आसानी से एक कस्टमर है उसको समझ आए और वो फिर मुझे जो है अगर वो कोई ऑर्डर वगैरह देना चाह रहे हैं या कोई काम वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो वो पोर्टफोलियो की बेसिस पे दे दें, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर मैंने सर्विसेज लिखी है तो मैंने सर्विसेज इस तरीके से लिखी है कि सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल के मेंशन किया कि ब्लॉग पोस्ट, फुली ऑप्टिमाइज ब्लॉग आर्टिकल्स टू अट्रैक्ट योर टारगेट ऑडियंस। आई विल मेक श्योर कि मैं इस तरह का कोई सेंटेंस या इस तरह की कोई वर्डिंग जरूर यूज करूँ, इस तरह के कैची वर्ड जरूर यूज करूँ जो मेरे क्लाइंट है उनको परस्यू कर सके कि वो लाइक वो मुझे काम दे या मुझे ऑर्डर दे, ठीक है। उसके लिए आई विल मेक श्योर कि आई एम यूजिंग दैट काइंड ऑफ वोकैबुलरी दैट विल अट्रैक्ट माय ऑडियंस और क्लाइंट्स, ठीक है। कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट। सेकंड, मैंने अपनी कैटेगरी लिखी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अपनी सर्विसेज बता रही हूँ, आप लोगों ने भी अपनी सर्विसेज इस तरीके से बतानी है कि आप लोग बुलेट पॉइंट्स के थ्रू बता सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट बात क्लियर कर सकते हो। ब्लॉग पोस्ट मैंने इसको बोल्ड लेटर्स में लिखा, देन आई एक्सप्लेन, आई यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स जो कि अट्रैक्टिव और कैची हो। सेकंड, मैंने अगर कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट लिखा है तो टेल मी द कंटेंट आइडियाज, आई विल फिल द गैप्स एंड प्लान द बेस्ट कंटेंट स्ट्रेटजी। यहाँ मैंने कौन सा अप्लाई किया कि मैं इस तरह की टोन यूज कर रही होती हूँ अपने राइटिंग स्टाइल में कि जो क्लाइंट है उसको लगे कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। और जब आप ये कम्युनिकेशन का बैरियर तोड़ते हो और कम्युनिकेट करने वाली टोन यूज करते हो ना, क्लाइंट जो है वो अपने काम को आपके काम के साथ रिलेट करेगा और इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको ऑर्डर वगैरह दे दे, ठीक है। देन वी हैव एडिटिंग, लाइक सर्विसेज एडिटिंग के बारे में बताया। वांट योर राइटिंग टू बी मोर पॉलिश, रन इट बाय मी। तो जस्ट फोकस ऑन द टोन आई एम यूजिंग हियर। एंड कॉपी राइटिंग में अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि कॉपी राइटिंग जिस सोशल मीडिया पोस्ट आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, एंगेजिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टू इंक्रीज योर सेल्स, ठीक है। सेकेंड में मैंने लिखा है रिसर्च पेपर के बारे में कि रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स एंड टर्म पेपर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, रेज्यूमेज एंड कवर लेटर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ मैंने सारी सर्विसेज के बारे में तो लिख दिया कि मैंने ब्लॉग पोस्ट भी, मैं ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकती हूँ, मैं कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, फिर मैं रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह भी लिख सकती हूँ, रेज्यूमे एंड कवर लेटर। अब बात आती है प्रूफ, सैम्पल्स। क्योंकि हमें तो काम देखना है ना, क्लाइंट बोलेगा कि हमें तो काम देखना है आपका, ठीक है। ये सर्विसेज तो चलो ठीक है, वी विल कीप इन माइंड कि आपके पास ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो और हम आपको ये काम देंगे, बट स्टिल वी वांट प्रूफ, वी वांट सैम्पल्स। तो उसके लिए यू कैन जस्ट सिंपली पोर्ट्रे और रिप्रेजेंट योर वर्क लाइक दिस। आप प्रोजेक्ट 1 करके या इस तरीके से अपने काम की जो है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है ये ब्लॉग पोस्ट है, तो मैंने यहाँ ब्लॉग पोस्ट की हेडिंग डालने के बजाय मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट 1 टू प्रेजेंट माई वर्क इन अ गुड वे, ठीक है। तो यहाँ मैंने जस्ट उसके स्नैपशॉट लेके उसको यहाँ सिंपल पोर्ट्रेट किया हुआ है। दूसरी चीज मैंने क्या की, बात आई थी हमारे पास लिंक्स की, आई हैव टू अटैच द लिंक्स, ठीक है। और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है सिंपली यहाँ अपनी लिंक अटैच किया। मैंने 2 प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, मैंने एक wix.com पे काम किया है और मैंने काम किया है मीडियम पे। मीडियम इज द बेस्ट, मैं मीडियम रिकमेंड करती हूँ, बट wix.com इज ऑल्सो वेबसाइट जो आपको ये अवेलेबल करके देता है कि आप जो अपनी वेबसाइट बनाए और अपनी वेबसाइट पे आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने wix.com पे अपनी वेबसाइट बनाई जहाँ मैं डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स वगैरह लिख सकती हूँ और मैंने उसी की लिंक अपने इस काम पे अटैच कर दी क्योंकि मुझे अब यहाँ लिंक्स अटैच करनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ कि आई कैन राइट ब्लॉग्स, आई कैन जस्ट सिंपली क्लिक हियर एंड जब मेरा क्लाइंट जो है उस लिंक पे जाके उसको गो थ्रू करेगा तो एज यू कैन सी दिस इज अ ब्लॉग, ठीक है। तो उसमें वो मेरा पूरा राइटअप्स वगैरह पढ़ सकते हैं, मतलब सैंपल के साथ साथ एक जो है ना कि प्रूव हो गया, ठीक है। तो दिस इज अ ब्लॉग। अब उसमें वो ये भी देख लेंगे कि सेंटेंस कॉम्पोजिशन किस तरीके से की हुई है, पैराग्राफ कॉम्पोजिशन किस तरीके से हुई हुई है, फिर वोकैबुलरी पैराग्राफ्स वगैरह किस तरीके से लिखे हुए हैं। सो ही विल गेट द आइडिया, माई क्लाइंट विल गेट द आइडिया कि किस तरीके से जो है इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है, फॉर ब्लॉग्स। तो
ये मेरे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट की रिप्रेजेंटेशन होगी। सेकंड प्रोजेक्ट में अगर बात करूँ कि मैंने ये बात मेंशन की थी कि आई कैन आल्सो राइट रिसर्च पेपर्स या टर्म पेपर्स वगैरह एंड दे वांट प्रूफ, क्योंकि अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल किसी उस पर रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल लिखवाना हो तो मैंने यहाँ इसकी भी लिंक अटैच कर दी और मैंने अपना जो ये था वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रिसर्च पेपर लिखा हुआ है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हुई हुई है कि इसमें वो फिर देख सकते हैं कि थ्योरेटिकल वर्क किस तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ है, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, ठीक है, रेफरेंसेस का पूरा प्रोसीजर। तो हाँ, जब भी हम लोग पोर्टफोलियो में सैम्पल्स अटैचमेंट की बात कर रहे होते हैं एंड इफ यू वांट टू मेक श्योर कि आपको क्लाइंट मिले उसके थ्रू, सॉरी, दिस इज, जब मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो मेरे पास जो मेरा रिसर्च पेपर था, जो रिसर्च आर्टिकल था, उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हुई है कि यहाँ वो देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल अप्रोच वगैरह ये सारी चीजें मेंशन हुई हैं हेडिंग बाय हेडिंग, स्टेप बाय स्टेप। तो पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें बस ये चीज मेक श्योर करनी है कि हमारे काम की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हुई हुई है, लिंक्स अटैच होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की लिंक्स अटैच होनी चाहिए। ऐसा ही ना हो कि आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लिख रहे हो जो इतने ज्यादा वेल नोन ना हो। डोंट डू दैट। यूज मीडियम एंड विक्स.com फॉर कंटेंट राइटिंग, इट्स द बेस्ट। और इसी तरीके से अगर मैं प्रोजेक्ट 3 की बात करूँ, मैं कोई आर्टिकल बताना चाह रही हूँ तो मैंने वही उसी तरीके से यहाँ लिंक अटैच की हुई है और ये मेरे आर्टिकल की रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। मैंने एक और चीज मेंशन की थी अबाउट रेज्यूमेस, अपीलिंग रेज्यूमेस एंड कवर लेटर्स। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने उसका पूरा जो है एक स्नैपशॉट यहाँ भी शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से जो है रेज्यूमेस और कवर लेटर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू गाइस कैन जस्ट सिंपली पोर्ट्रे योर वर्क, रिप्रेजेंट योर वर्क लाइक दिस। जस्ट मेक श्योर कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म्स वेल नोन होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से अपने काम को वहां रिप्रेजेंट करें क्योंकि आप ही के क्लाइंट्स वहां जाकर आपका काम चेक करेंगे। ठीक है, एंड देन एट लास्ट क्लाइंट्स रिव्यूज, रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक भी शेयर कर रहे हो, दो भी शेयर कर रहे हो, मैटर्स अलॉट, क्योंकि उससे फिर ना एक एक कन्विंसिंग टूल होता है तो क्लाइंट को कन्विंस करता है कि किस तरीके से वो आपके साथ काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो रिव्यूज मैटर अलॉट। ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ मैंने रिव्यू शेयर किया है जो कि मेरी ही एक क्लाइंट ने मुझे दिया था। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपने रिव्यूज भी शेयर कर सकते हो जो आपके क्लाइंट्स के साथ, किसी ने अगर आपको किसी क्लाइंट ने आपके साथ काम करवाया हो, उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा हो तो उनका आप रिव्यू शेयर कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन सिंपली मेक योर पोर्टफोलियो। अब टेम्पलेट्स बहुत मैटर करती हैं कि आपकी टेम्पलेट जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उतना ज्यादा आपका क्लाइंट कन्विंस होगा कि वो आपसे आपको ऑर्डर दे या वो आपसे काम करवाए। सो फॉर दैट, फॉर टेम्पलेट्स आप तो अगर इफ यू आर गुड इन ग्राफिक्स यू कैन जस्ट सिंपली डिजाइन योर ओन पोर्टफोलियो, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप कैनवा सिंपली यूज कर सकते हैं क्योंकि कैनवा इज वेरी हेल्पफुल। इट हेल्प्स यू विद portfolios, presentations, for like designing of a blog post, guide post और इस तरह की डिजाइनिंग में ग्राफिक्स में बहुत हेल्प करता है, तो यूज कैनवा। और वहां पे भी आप लोग सिंपली जाकर अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर पोर्टफोलियो। एनी क्वेश्चंस?
लिंक्स किस तरीके से अटैच करनी है? फॉर एग्जांपल अगर मैं जो हूँ पोर्टफोलियो बना रही हूँ। ओके, ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। अगर हम लोगों ने लिंक्स अटैच करनी होती है ना, तो डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म में अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, और आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी अपने मतलब फॉर एग्जांपल आपने जहाँ से भी टेम्पलेट उठाई होती है, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप काम कर रहे होते हो, वहाँ आपके पास जो होता है वो ऑप्शन दिया जाता है कि आप हाइपर लिंक अटैच कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, हाइपर लिंक का ऑप्शन दिया गया होता है। अब वो किस तरीके से अटैच करनी है, इसका पूरा प्रोसीजर मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डिजाइनिंग दिस पोर्टफोलियो ऑन कैनवा, सो और यहाँ मुझे अब लिंक अटैच करनी है, तो मेरे पास जो है ना, ये मैंने मीडियम पे, ये पूरा रिसर्च आर्टिकल जो था वो मैंने मीडियम पे लिखा है। तो अब इस मीडियम की लिंक मैं किस तरीके से अटैच करूंगी? फर्स्ट आई विल जस्ट सिंपली गो ऑन मीडियम, जहां मैंने अपना वो लिखा होगा, अपना आर्टिकल लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ से मैं जो हूँ सिंपली जो है अपनी जो इसकी लिंक होगी उसको कॉपी कर दूंगी। कॉपी करने के बाद जो है मैं वापस अपने उसी प्लेटफॉर्म पर आऊंगी जहाँ मैं डिजाइन कर रही थी, कैनवा पे जैसे मैंने डिजाइन किया। अब यहाँ मैंने उसकी जो थी अपने जो सैंपल थी उसकी पिक्चर तो वहाँ यहाँ लगा ली, लेकिन लिंक अटैच करने के लिए मैं उस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास साइड पे एक ऑप्शन आता है लिंक अटैचमेंट का। ठीक है, मैं यहाँ लिंक अटैचमेंट पे जब क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू पेस्ट द लिंक दैट आई कॉपीड फ्रॉम द मीडियम, और उसके बाद जो है मैं उसको डन का ऑप्शन करूंगी। तो यहाँ जैसे ही मेरे जो टेक्स्ट है उस पर अंडरलाइन आएगी, इट मीन्स कि जो मेरा टेक्स्ट है लाइक इट्स लाइक उसकी लिंक अटैच हो गई है। और इस तरीके से अगर मैं सेव भी करूंगी इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ, लेकिन हमें कोशिश करनी होती है कि हमारा जो पोर्टफोलियो वो पीडीएफ की फॉर्म में ही जाए। ठीक है, तो उससे फिर ना क्या होता है कि लिंक अटैच होती है, हुई रहती है। तो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट सिंपली लिंक अटैच योर लिंक ऑन कैनवा। इस तरीके से भी की जा सकती है। So, और इसी तरीके से जो है मैंने यहाँ पर भी लिंक इसी तरीके से अटैच की थी। मैंने कैनवा पे गई थी, वहां जो है मेरे पास ऑप्शन आया था, ऑप्शन पे जो है जस्ट क्लिक करके आप अपनी लिंक वहां से कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर सकते हो, तो लिंक अटैच हो जाती है। सॉरी, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। लाइक, लिंक किस तरीके से अटैच की है ये मैंने बताया है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल लिंक को कॉपी पेस्ट करते हैं, बट फॉर द डिस्क्रिप्शन यहाँ हम लोग जस्ट सिंपली अपना राइटअप लिख रहे होते हैं। ओके, फॉर दैट, तो जो मेरे 2-3 ब्लॉग्स हैं वो मेरी ही वेबसाइट पे मैंने लिखे हुए थे, बट जो मेरे पास ये रिसर्च आर्टिकल था इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया था कि ये मैंने लिखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो अब सिंपली मैं उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला जो पूरा जो टेक्स्ट लिखा था उसको कॉपी करके मीडियम पे पेस्ट कर देती हूँ, और उसके बाद मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि जो हेडिंग्स हैं उनको बोल्ड लेटर्स में वो मेंशन हो, और उस तरीके से फिर वो वहाँ पब्लिश कर देती हूँ। जब वो वहाँ मैं पब्लिश कर देती हूँ तो वो फिर मेरी वो होता है, क्योंकि वो मेरे अकाउंट से ही पेस्ट हुआ होता है, तो उससे फिर प्लेजरिज्म वगैरह नहीं आता, इतना इशू नहीं होता। तो
मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखा हुआ था, उसको कॉपी करने करके मैंने मीडियम पे जाके सिंपली बस पेस्ट कर दिया, और वो मीडियम पे मेरा ही अकाउंट है, क्योंकि मीडियम पे लिखने से पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। एंड दैट सिंपल। फिर उसके बाद मैं मीडियम से ही अपनी जो लिंक होती है और मेरे अकाउंट की और मेरे उस आर्टिकल की, उसको फिर मैं वहाँ कैनवा पे अटैच कर देती हूँ। आई होप कि मैंने ये क्लियर कर दी होगी बात के डिटेल्स।